गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जान रहा हूँ आप मेरा ही वेट कर रहे थे, तो लीजिए इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। दोस्तों मैं आ गया और अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दीपक पांडे इंग्लिश क्लासेस को। तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने आपको नाउन के पार्ट्स के बारे में बताया था। दोस्तों आज बारी है प्रोनाउन की, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि इसकी जो डिफिनीशन हुई, देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा ताकि आपको समझाने में आसानी हो। दोस्तों ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए यदि मुझे आपका नाम नहीं मालूम है तो मैं आपको ही यू कह के बुलाऊंगा, तो नाम के स्थान पर मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे राम इज़ ए प्लेयर, ही प्लेज वेल, ही इज़ गुड। यानी कहने का मतलब राम एक खिलाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ राम नाम है तो ये नाउन हुआ, लेकिन इसी राम के लिए मैंने यहाँ पर ही यूज किया है कि वह एक नहीं, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। तो ये ही क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ही इज़ ए गुड। तो अब आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ही क्या हुआ आपका प्रोनाउन और राम नाउन हो गया। अब बारी आती है प्रोनाउन के प्रकार की। दोस्तों प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रोनाउन 9, यानी कि 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। और तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक मीन्स दृढ़तावाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। और अगला है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही पता चला, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 पे है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक, जैसे दिस दैट दिस दोज ये सब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोस्तों, इंट्रोगेटिव मीन्स हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप जानते ही हैं प्रश्नवाचक में, यानी कि जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, ये सब तमाम। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है विभाग सूचक, जो बांटना हो, तो ये भी विभाग सूचक सर्वनाम हो गया। और अगला है पोसेसिव प्रोनाउन दोस्तों। पोसेसिव प्रोनाउन हो गया आपका, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका ये सब के सब पोसेसिव के अंतर्गत आप जानते हैं क्या आता है। जैसे कहने मतलब हो गया माई, माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हिज, हिम, ये सब तमाम चीज़ें आती हैं। हिम नहीं दोस्तों, हिज, हर, दियर, दियर्स, ये सब। तो इस तरीके से सर्वनाम आप समझ ही गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, तो आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन जैसे 3 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का। तो यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, उसमें जैसे आप क्या क्या आते हैं, आई आता है, मी आता है, माई आता है, माइन आता है, माई सेल्फ आता है, और उसके बाद यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ, सी, हर, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे, देम, दियर, देम सेल्फ। तो ये सब के सब चीज़ें आपके पर्सन में आते हैं। 3 तरह के पर्सन होते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है, जो कहता है किसी व्यक्ति के बारे में, यानी जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। और एक होता है सेकंड पर्सन, यानी कि जैसे सेकंड पर्सन जिससे मैं अपना बात कर रहा हूँ, जैसे आप हुए तो आप सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये सर्वनाम, ये थर्ड पर्सन हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा इस प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या है आप जान ही गए। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा को हम दोहरा ना सकें। तो ये देखिए हो गया। तो रीता को हम सी बोल सकते हैं, राम को ही बोल सकते हैं, ढेर सारे बच्चे हैं तो हम वहाँ दे लगा सकते हैं। तो यही सब शब्द जो यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी इनके जो पार्ट हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में कल के वीडियोज़ में दूंगा। आप जानते हैं मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियोज़ डालने से दोस्तों मैं जानता हूँ लोग देखना पसंद नहीं करते। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।